हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेशन का टॉपिक है फेमस वुमेन इन न्यूज़। तो जो भी महिलाएं 2024 में चर्चा में रही हैं, फेमस रही हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे टॉप एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी हमने एमसीक्यूज़ यहाँ पे इस वीडियो में लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पॉर्टेंट ये सेशन है इसको करते हैं स्टार्ट। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो अभी आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक चल रहा है और इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेडल जो इंडिया के लिए लेके आई वो कौन है? मनु भाकर। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मनु भाकर ने जो है ये जीता है कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता सोनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो सुजाता सोनिक जो है इनको किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। सो ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र की बनी है पहली महिला मुख्य सचिव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सुजाता सोनिक जो है ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र काडर से, और ये महाराष्ट्र की बनी है 45th चीफ सेक्रेटरी। लेकिन वुमेंस में बात करेंगे तो ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है महाराष्ट्र स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है। तो अगेन अपॉइंट हुई हैं कौन? नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है इनसे पहले एक कब जो है ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी थी 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स में पहली बार ये संस्था में शामिल हुई थी और अब दोबारा से ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉय एट सियाचिन ग्लेशियर। सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया? कौन बनी है? सुप्रीता सी.टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? आंसर निर्मला सीतारमण। सो निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी इंडिया की और लगातार इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पे था, लेकिन इन्होंने मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार जो है बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, who has surpassed Smriti Mandhana in July 2024 to become the highest run scorer in women's T20 international cricket for India। स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं महिलाओं की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्सुला वॉन डेयर लियन अटेम्प्ट्स फॉर अ सेकेंड डैश टर्म एज द यूरोपियन कमीशंस प्रेसिडेंट। सो उर्सुला वॉन डेयर लियन ये यूरोपियन कमीशन की दूसरी बार प्रेसिडेंट बनी है। कितने टर्म के लिए, मतलब कितने सालों के लिए? तो 5 ईयर का इनका टर्म रहेगा। 5 साल के कार्यकाल के लिए दूसरी बार बनी है ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया बाय द एशियन पैरालंपिक कमेटी। एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दीपा मलिक को। बात करें फ्रेंड्स एशियन पैरालंपिक कमेटी के बारे में तो देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 अक्टूबर 2002 को। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। मेंबर्स हैं 45 और प्रेसिडेंट है मजिद राशिद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Nallathambi Kalaiselvi has been appointed as the Director General for the second time in which of the following organization? तो किस संगठन में ये बनी है दूसरी बार महानिदेशक? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो फ्रेंड्स ये बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की दूसरी बार बनी है ये डायरेक्टर जनरल, और ये पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है CSIR की। तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है, आरजू राणा दियोब अपॉइंटेड एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो आरजू राणा दियोब जो हैं किस देश की बनी है विदेश मंत्री? सो ये अपॉइंट हुई हैं नेपाल कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर। नेपाल कंट्री जो है कैपिटल यहाँ की है काठमांडू और करेंसी है यहाँ पे नेपालीज रुपी। यहाँ आप देख सकते हैं लोकेशन इंडिया की नेबरिंग कंट्री है नेपाल। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs की ई बुक्स हमारी जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये ई बुक्स आप कैसे बाय कर सकती हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें गूगल पर www.ravibooks.pdf.com। अब जब आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग उनको बाय कर सकती हैं। और अगर आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट? 3 सितारा ग्रैंड प्री घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? फर्स्ट इंडियन कौन बनी? श्रुति बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट मेट्सोला हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर अ सेकेंड टर्म। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो रॉबर्ट मेट्सोला जो हैं ये दूसरी बार बनी है यूरोपीय संसद की अध्यक्ष। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं माल्टा कंट्री से। फ्रेंड्स, बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 27 देखिए मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड कमीशन की प्रेसिडेंट बनी है उर्सुला वॉन डेयर लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति रात्रे बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? देखिए फ्रेंड, ज्योति रात्रे की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। किस राज्य से हैं? ज्योति रात्रे बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से। इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो इनका नाम याद रखना है ज्योति रात्रे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट? यहाँ पूछा है सबसे यंगेस्ट कौन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। सबसे ओल्डेस्ट में किनका नाम था? ज्योति रात्रे। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइटर जेनी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच स्टोरी? तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको रिसीव हुआ है? जेनी अर्पनबेक और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को। यहाँ पूछा है कि किस स्टोरी के लिए उनको ये प्राइज़ मिला है, तो स्टोरी का नाम है काइरोस। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन ओपन 2024? सो विंबलडन ओपन की बात करें, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये टाइटल जीता है बारबरा क्रिज़िकोवा ने। बारबरा क्रिज़िकोवा जो है ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है उनकी ट्रॉफ़ी है। इससे पहले इन्होंने इनकी जो पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफ़ी इन्होंने जीती थी वो जीती थी 2021 में फ्रेंच ओपन। तो दूसरी बार इन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम ट्रॉफ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेनियर हु कॉन्कर्स माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन अ सिंगल सीजन? एक ही सीज़न में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। 32 साल की हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ, जो कि बिलोंग करती हैं गोरखा नेपाल से, और पहली वुमेन बनी है जिन्होंने एक ही सीज़न में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अगला क्वेश्चन है, दीपा करमारकर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री क्लिंचिंग इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट एशियन चैम्पियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान।
शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, दीपा करमारकर जो है ना, इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ये भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। और ये कौन से स्पोर्ट से हैं? तो इनका संबंध किससे है? जिम्नास्टिक्स से। तो ये पहली इंडियन जिम्नास्ट बनी है जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में किसी भी इवेंट में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और इनका नाम भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि जो फिकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई हैं? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ज्योति विद जो हैं ये बनी है फिकी के डायरेक्टर जनरल। फिकी जो है इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1927 में और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप? सो जो अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें फ़ाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? फर्स्ट इंडियन बन गई हैं कौन? पूजा तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई हैं? आंसर अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? राइट आंसर इज आलिया नीलम। आलिया नीलम से एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये किस हाई कोर्ट में बनी है पहली वुमेन चीफ जस्टिस? लाहौर हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023? 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स पुरस्कार दिया गया है किसे? राधिका सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट? नीशी ट्राइब काफ़ी ज़्यादा देखिए चर्चा में रही थी। ये किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों रही थी? क्योंकि नीशी ट्राइब से एक माउंटेनियर का नाम याद रखना है, कबाक यानू। कबाक यानू का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से पहली वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। मतलब अरुणाचल प्रदेश से 5th वुमेन बनी, लेकिन नीशी ट्राइब की ये पहली वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, कबाक यानू। अगला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द शेवेलियर डी ला लीजन डी होन्यूर? ये फ्रांस का देखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है किसे? रोशनी नादर को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, रोशनी नादर को ये अवार्ड क्यों मिला है? तो ये अवार्ड मिला है हर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, साथ ही में इंडिया और फ्रांस के बीच के जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं, जो फ्रांस और भारत के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उनको बढ़ावा देने में जो उनके प्रयास रहे, उसी को रिकग्नाइज करता है ये ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है शिव शंकरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहेल रीव्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द यूके's फर्स्ट फीमेल डैश आफ्टर द लेबर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री? तो राहेल रीव्स जो है फ्रेंड्स ये बनी है यूके की पहली फाइनेंस मिनिस्टर, पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा डी एंद्रा माद्रोजो ये FATF की बनी है अभी प्रेसिडेंट। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो एलिसा डी एंड्रा माद्रोजो की बात करें, ये बिलोंग करती हैं मैक्सिको कंट्री से और ये बनी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंट। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? टी राजा कुमार को।
FATF जो है इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है और 40 इसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स डैश कैटेगरी इन द ग्रैंड प्री ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो विनेश फोगाट ने देखिए अगर पूछे कौन सा मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, और ये इन्होंने मेडल जीता है वुमेन्स की 50 kg कैटेगरी में जो है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर किया गया है पी गीता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान एट अ हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मान दिया गया है किसे, उषा ठाकुर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफ्त कौर सामरा जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रही थी काफ़ी ज़्यादा अपनी अचीवमेंट के लिए, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, मतलब किस खेल से जुड़ी हैं सिफ्त कौर सामरा। तो फ्रेंड्स ये जुड़ी हैं कौन से स्पोर्ट से, शूटिंग से। अब न्यूज़ में भी क्यों रही थी इनके बारे में बात करें, सो सिफ्त कौर सामरा ने वुमेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप हुआ था म्यूनिक में और इसमें इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, इसलिए ये चर्चा में रही। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2024। तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता, तो ये टाइटल जीता है ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक बिलोंग करती हैं पोलैंड कंट्री से। और फ्रेंच ओपन 2024 में मेन सिंगल के विनर कौन है, देखिए स्पेन के कार्लोस एल्कराज। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्रियंका जारकी होली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस। किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका जारकी होली स्वतंत्रता के बाद से कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, चिक्कोडी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल था फ्रेंड्स, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो ये प्राइज जीता है किसने फ्रेंड्स, राइट आंसर है सानिया मल्होत्रा। और सानिया मल्होत्रा को ये अवार्ड मिला है उनकी जो फिल्म आई थी मिसेस, उसमें जो उनका रोल रहा था उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हेला थॉमस डॉटर हैज़ बीन इलेक्टेड एज आइसलैंड 7th प्रेसिडेंट। आइसलैंड की देखिए 7वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है, हेला थॉमस डॉटर। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड, तो आइसलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 4 ईयर्स का। आप लोग इससे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आइसलैंड की प्रेसिडेंट कौन चुनी गई है, हेला थॉमस डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नयना जेम्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही अपनी अचीवमेंट के लिए, शी इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो नयना जेम्स जो हैं ये किस खेल से जुड़ी हैं, इनका संबंध है लॉन्ग जंप, लंबी कूद। इनसे जो रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिलाओं की लॉन्ग जंप इवेंट में नयना जेम्स ने देखिए कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल। तो इसलिए ये न्यूज़ में रही थी, इनसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन। तो ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, राइट आंसर इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ना फ्रेंड्स ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश के सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं, तो यहाँ बात करें कि किस कंट्री में बनी है, आंसर इज पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हु रिटायर्ड रिसेंटली।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे रुचिरा काम्बोज। यूनाइटेड नेशन जो है ना फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउडिया शीनबाम ये किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी? काफ़ी चर्चा में भी रही थी। क्लाउडिया शीनबाम जो है मैक्सिको कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। मैक्सिको जो है यहाँ की कैपिटल है मैक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिकन पेसो। अगला क्वेश्चन है, इन जून 2024 संजना ठाकुर वॉन द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर स्टोरी डैश। तो यहाँ पे इनके स्टोरी का नाम बताना है जिसके लिए उन्होंने जीता है 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार और इनकी स्टोरी का नाम है ऐश्वर्या रॉय। इस प्राइज़ को जीतने वाली संजना ठाकुर तीसरी इंडियन बनी है। इनसे पहले 2020 में ये प्राइज़ जीता कृतिका पांडे ने और 2016 में ये प्राइज़ जीता किसने? पराशर कुलकर्णी। तो तीसरी इंडियन कौन बनी है? संजना ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024 फॉर हर अनफ्लिंचिंग एंड अनस्वेरिंग राइटिंग्स। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्राइज़ दिया गया है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीजा अकुला जो कि न्यूज़ में रही थी बिलोंग्स टू विच फील्ड? श्रीजा अकुला की बात करते हैं जो हाल ही में चर्चा में थी, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। अब ये न्यूज़ में क्यों रही थी? तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर वुमेंस चैम्पियनशिप हुई थी उसमें वुमेंस का सिंगल टाइटल जीता है हैदराबाद की श्रीजा अकुला ने, इसलिए ये न्यूज़ में रही थी। और इसी टूर्नामेंट में मेंस सिंगल के विनर रहे जर्मनी के दिमित्रीज ओवत्रिचोव। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम स्पीकर ऑफ द उड़ीसा असेंबली? उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? फर्स्ट वुमेन कौन थी? प्रमीला मलिक। सो प्रमीला मलिक जो है ना फ्रेंड्स, ये उड़ीसा असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर बनी थी और अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पीकर बनी है वो भी वुमेन है, तो इसलिए ये भी इनका नाम भी याद रखना है। तो उड़ीसा असेंबली की जो सेकेंड वुमेन स्पीकर बनी है उनका नाम है सुरमा पाड़ी। ओके, याद रखिएगा इनका नाम भी और प्रमीला मलिक दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी? तो न्यू इंडिया जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुई है? गिरिजा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स अ होम? तो किसने जो है ये पुस्तक लॉन्च करी है? बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा और इसे लॉन्च की है आलिया भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या देशमुख हु वाज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ी है? दिव्या देशमुख जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? शतरंज से। अब इंडिया की दिव्या देशमुख की बात करें तो जो वर्ल्ड की जूनियर गर्ल्स चेस चैम्पियनशिप हुई थी, ये चैम्पियनशिप किसने जीती? इंडिया की दिव्या देशमुख ने। इन्होंने फाइनल में हराया था बुल्गारिया की बेलोस्लावा को और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये चैम्पियनशिप हुई थी गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ दीप्ति जीवनजी जो न्यूज़ में रही थी फॉर हर रिमार्केबल अचीवमेंट, ये भी कौन से स्पोर्ट से जुड़ी है? तो बात करें दीप्ति जीवन जी की, इनका संबंध किससे है? पैरा एथलेटिक्स। अब देखिए इनसे रिलेटेड हमें न्यूज़ भी याद रखनी है। दीप्ति जीवन जी ने वुमेंस की 400 मीटर जो T20 इवेंट हुआ था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, उसमें जीता अपना पहला गोल्ड मेडल, तो इससे काफ़ी चर्चा में भी रही। इनका नाम याद रखना। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है कहाँ पे हुई थी? कोबे जापान में। अगला क्वेश्चन है, कमला बेनीवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ बिलोंग्स टू विच फील्ड? कमला बेनीवाल जो है कौन से क्षेत्र से संबंधित थी? तो इनका संबंध था पॉलिटिक्स से। कमला बेनीवाल की बात करें तो ये राजस्थान की पहली वुमेन मिनिस्टर रही थी और इनका अभी हाल ही में 97 की एज में निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो डाइड एट द एज ऑफ 92. शी वॉज द फर्स्ट ऑथर ऑफ डैश टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. एलिस मुनरो ये ऑथर थी, ये भी याद रखिएगा, और ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली लेखिका थी? कंट्री कौन सी थी इनकी? कनाडा. तो कनाडा से पहली ऑथर बनी थी जिन्होंने जीता था साहित्य में नोबेल प्राइज़, और इन्हें कब मिला था नोबेल प्राइज़? 2013 में. नेक्स्ट है, WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टू बी अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट बाय द मैकगिल यूनिवर्सिटी. सो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया. मैकगिल यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री में है? तो ये यूनिवर्सिटी है कनाडा देश की. नेक्स्ट देखिए, सीनियर IPS ऑफिसर इदाशीष नोंगरेंग ये किस स्टेट की बनी पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? इदाशीष नोंगरेंग जो है ये बनी है मेघालय की पहली वुमेन DGP यानी पहली महिला पुलिस महानिदेशक. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर ईगा स्विएटेक हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द 2024 मैड्रिड ओपन. शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? 2024 में मैड्रिड ओपन जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें महिला एकल खिताब जीता ईगा स्विएटेक ने. क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं पोलैंड कंट्री से. मैड्रिड ओपन 2024 में हमें मेंस सिंगल के विनर भी याद रखनी है. तो मेंस सिंगल टाइटल जीता रशिया के आंद्रे रुवलेव. अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने जो है किसे अपना नया नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो यूनिसेफ इंडिया की बनी है नई नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान. यूनिसेफ जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इसकी हेड है कैथरीन M. रसेल. अगला क्वेश्चन है, कैरोल फुर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो कैरोल फुर्तादो जो है फ्रेंड्स ये किस लघु वित्त बैंक की बनी है कार्यकारी निदेशक? तो ये अपॉइंट हुई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई 1 फरवरी 2017 को, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर कर्नाटका में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन हैज़ बीन कन्फर्ड विद द विटली गोल्ड अवार्ड. शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें, इन्होंने जीता फ्रेंड्स अभी विटली गोल्ड अवार्ड. किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आसाम स्टेट से. पूर्णिमा देवी बर्मन ने दूसरी बार जो है उनको ये प्राइज़ मिला है. इससे पहले उन्होंने 2017 में भी जीता था विटली गोल्ड अवार्ड. अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? आंसर ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी अल-कहतानी a 27-year-old model would be the first participant from which country in the इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट इन मिस यूनिवर्स इवेंट? तो रूमी अल-कहतानी जो है ये मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में जो है भाग लेने वाली है. बात करें इस प्रतियोगिता में किस देश से ये पहली प्रतिभागी होंगी? सऊदी अरेबिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्राइज़ दिया गया है किसे? मीना चरंदा जी को. प्रोफेसर मीना चरंदा को ये ऑनर क्यों मिला है? तो एजुकेशन और सोशल सर्विस के क्षेत्र में जो उनका रिमार्केबल वर्क रहा, उल्लेखनीय कार्य रहा, उसी के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्गो कंट्री की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई हैं? कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? जूडिथ सुमिनबा तुलुका को. अगला क्वेश्चन है, बारबरा रश पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 97. हु वॉज शी? बारबरा रश की बात करें जिनका अभी निधन हो गया, ये कौन थी?
तो बारबरा रश जो है एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा, बारबरा रश ने 1954 में जीता था गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 55 kg इवेंट एट द IWF वर्ल्ड कप। तो IWF वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें महिलाओं की 55 kg इवेंट में कांस्य पदक किसने जीता? विद्या रानी देवी ने। अगला क्वेश्चन है बिल्किस मीर हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में देखिए बिल्किस मीर जो है ये भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। ये किस स्थान से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 जॉन डिक्स कैनेडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। तो फ्रेंड्स ग्लोबल हेल्थ रिसर्च में जो उनकी अचीवमेंट्स रही है उसके लिए 2024 के जॉन डक्स कैनेडा गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल टेक चार्ज एज अ ब्रिटेन्स फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगी? लिंडी कैमरून। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अ थर्ड टाइम। किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया? तो ये तीसरी बार नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है जगजीत पवाड़िया। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी अवंतिका वंदनपू को। अगला क्वेश्चन है देखिए स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई हैं? आंसर इज संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड सिलेक्टेड इकोनॉमिस्ट क्रिस्टलिना जॉर्जीवा to serve as a managing director for a second 5-year term. She is from which country? So देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बिलोंग करती हैं किस कंट्री से? आंसर बुल्गारिया से। अगला क्वेश्चन है ओपन AI हैज़ हायर्ड हुज इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशंस। सरकारी संबंधों को संभालने के लिए ओपन AI ने भारत में अपना पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन डी प्रज्ञा मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड गीता सबरवाल ऑफ इंडिया एज द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक नियुक्त किया है? तो इन्हें अपॉइंट किया है कौन सी कंट्री में? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन डी निधि एस जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया है? नईमा खातून को। नईमा खातून ने अपनी जो है जर्नी शुरू करी थी एज अ लेक्चरार कहाँ पे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगस्त 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज 60-year-old lawyer Alexandra Rodriguez created history by winning the Miss Universe Buenos Aires title. She is from which country? 60 साल की वकील एलिजांद्रा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं अर्जेंटीना से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द रीजनल विनर for the Middle East and North Africa in the 2024 Cambridge Dedicated Teachers Award। तो 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में क्षेत्रीय विजेता का नाम किसे दिया गया है? जीना जस्टिस को।
अगला क्वेश्चन है पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो इस पद पे अपॉइंट किया गया है रेणु सूद कर्नाड को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो हैं ये बिलोंग करती हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था 2021 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा फ्रॉम विच कंट्री? और इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल। 2024 की मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा। किस कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। इस बार मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु जॉइंटली रिसीव्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर 2024? 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्राप्त हुआ है? ग्रीष्मा कुठर एंड रितिका चोपड़ा को। इन दोनों को फ्रेंड्स मिले हैं चमेली देवी जैन अवार्ड और ये अवार्ड उन्हें मिला है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था? 1982 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन एज इट्स नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन? तो देखिए इस बार चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति आइकन घोषित किया? तो किसे जो है इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया? आंसर शीतल देवी को। शीतल देवी की बात करती हैं तो शीतल देवी इंडियन पैरा आर्चर हैं। इनको अर्जुना अवार्ड रिसीव हुआ था 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज मौसमी चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड हुज एज इट्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया? तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए किसे अपना देश निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मियो ओका को। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिंधु गणपति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ऑफ विच रेलवे? तो सिंधु गणपति की बात करती हैं तो ये फ्रेंड्स साउदर्न जो रेलवे है वहाँ की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट है सीनियर पीएमएल लीडर मरियम नवाज हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्रोविंस इन पाकिस्तान? मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं? तो उस प्रोविंस का नाम बताना है तो वो है पंजाब। तो पाकिस्तान में जो पंजाब वाला रीजन है ना, जो प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस, वहाँ की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज। नेक्स्ट है नादिया केल्विनो हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? नादिया केल्विनो की बात करें ये बिलोंग करती हैं स्पेन से और अभी बनी है ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट। सो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बनी है 8वीं प्रेसिडेंट। ऑल्सो देखिए ये फर्स्ट मतलब स्पेन से फर्स्ट बनी है जो कि इस बैंक की हेड बनी है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23-year-old दिव्यकीर्ति सिंह राठौर ऑफ राजस्थान हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवार्डी फॉर विच स्पोर्ट? तो देखिए अर्जुना अवार्ड मिला किसे? दिव्यकीर्ति सिंह राठौर को। ये बिलोंग करती हैं कौन सी स्टेट से ये भी याद रखेंगे, राजस्थान से। और ये किस खेल के लिए जो है पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता बनी? आंसर है इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 टू डैश। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया है? सविता कांसवाल को। सविता कांसवाल को पॉस्ट्यूमसली ये अवार्ड मिला है और उन्हें मिला है लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में। सविता कांसवाल पहली फीमेल इंडियन माउंटेनियर थी जिन्होंने 16 दिन में 2 पीक्स की चढ़ाई करी थी, जो कि 8000 मीटर की पीक्स है, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। नेक्स्ट है, लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर एंड पद्म विभूषण रेसिपिएंट प्रभा आत्रे पास्ट अवे रिसेंटली, शी बिलोंग टू विच घराना। प्रभा आत्रे जी की बात करें कि ये किस घराने से संबंधित थी? इनका संबंध था किससे? किराना घराना से। अब जो जो इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं वो हमें याद रखनी है, जैसे कि प्रभा आत्रा को 1990 में मिला था पद्मश्री अवार्ड, उसके बाद 2002 में इन्हें मिला पद्म भूषण और 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वायु सेना मेडल फॉर गैलेंट्री ऑन द 75th रिपब्लिक डे। 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? प्रीति रजक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस में हमने उन सभी क्वेश्चंस को लिया है जिनमें महिलाएं जो हैं वो चर्चा में रही थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स ये किस कंट्री की आर्मी में बनी है पहली वुमेन ब्रिगेडियर? तो यहाँ पे हमें देश का नाम बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो ये हैं हमारे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ गूगल पर आप सर्च करें www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।